उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। और नंबरिंग के बाद जो है नेमिंग की तरफ अगर जाएँ तो नेमिंग में सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन आएगी जो कि क्या है 3 मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, तो हमने लिखा 1। टोटल 5 कार्बन है और अल्कीन का EN आ गया। और लास्ट में ई की जगह जो है हम ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे तो वो 4th कार्बन पे आ रहा है। इस तरह से जो है हमारे स्ट्रक्चर का नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। उसके बाद ये वाली ए चेन जो है ये वाली एग्जांपल जो है उसके अंदर इस तरह से सिलेक्ट होगी कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा और वो वाले कार्बन भी आएंगे जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। लेकिन प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है, तो नंबरिंग जो है हमारी राइट साइड से होगी। अब नंबरिंग के बाद जो है हम सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग करेंगे, वो है सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो हमने लिखा 2 मिथाइल। और उसके बाद जो है सेकंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा इसके लिए 2 और टोटल 3 कार्बन है, तो उसके लिए हमने प्रोपीन लिख दिया। अब ये लिखने के बाद जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपिनोइक एसिड। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे C2H5 है, मतलब 2 कार्बन आ गए हैं यहाँ पे, एक ये वाला कार्बन, एक इसके आगे एक और कार्बन होगा। उसके बाद ये सिलेक्ट होने के बाद ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा है ईथर। अब ईथर के अंदर जो है हम ये वाली साइड जो है ऑक्सी जो सफिक्स होता है उसके साथ लिखते हैं और ये वाली साइड जो है उसको हम अल्केन करके लिखते हैं और उसकी गान जो भी लगी होती है उसको हम मेंशन करते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर जो हमारी एक ब्रांच है एक चेन है वो कुछ इस तरह से आ रही है, क्योंकि 2 कार्बन इधर है 2 इधर होंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बनेगी। और देखा जाए तो ये फर्स्ट सेकंड कार्बन के ऊपर एक हमारे पास मिथाइल अटैच है और इस साइड से 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन जो हैं और जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर, तो वो जो है अटैच है सेकंड कार्बन के साथ ये वाली चेन के, तो उसको जो है हम इस तरह से मेंशन करेंगे कि 2 इथॉक्सी। इथॉक्सी क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 कार्बन इधर है। उसके बाद जो है टोटल ये 4 कार्बन है और इसके सेकंड कार्बन पर ही एक और ब्रांच अटैच है जो कि क्या है मिथाइल, तो ये बन गया 2 मिथाइल। और उसके बाद जो है टोटल कितने कार्बन है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं COH हमें नज़र आ रहा है, तो मतलब ये एल्डिहाइड है। अब उसके अंदर इस तरह से ब्रांच जो चेन है पेरेंट चेन वो सिलेक्ट होगी। उसके बाद नेमिंग की बात कर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यही साइड से शुरू होती है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होता है एल्डिहाइड का। और नेमिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले ब्रांच आएगी और ब्रांच में सबसे पहले ब्रोमीन आएगा क्योंकि बी पहले आता है मिथाइल के M से। अब उस पर हमने लिखा 2 ब्रोमो। उसके बाद जो है हमने लिखा 2 पर ही मिथाइल है तो 2 मिथाइल। और टोटल 3 कार्बन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपेन। और Al जो है वो एल्डिहाइड का सफिक्स आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इस तरह से कि ये ब्रांच जो है वो आप एज्यूम करेंगे कि वो यहाँ आ रही है, तो ये वाली ब्रांच जो है वो एज्यूम करेंगे यहाँ आ रही है। और ये जो है एक ब्रांच इस तरह से और एक ये मिथाइल की ब्रांच इस तरह से, तो हमारी ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी कि टोटल 5 कार्बन है और ये 2 ब्रांचेज हैं। अब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? ये कार्बोनिल कार्बन है और दोनों साइड पर अल्काइल चेन है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो नेमिंग जो है दोनों साइड से थर्ड कार्बन पर कीटोन आ रहा है तो हम ब्रांच की प्रेफरेंस देंगे और ब्रांच में क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मिथाइल से, तो क्लोरीन सेकंड कार्बन पर आ रहा है तो हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले क्लोरीन आएगा 2 क्लोरो। उसके बाद 4 मिथाइल और टोटल 5 कार्बन है, तो लेकिन जो कार्बोनिल कार्बन है वो 3 पे है तो उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे 3। और 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंटेन और ONE जो है वो सफिक्स आ गया कीटोन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है
उसकी अंदर सबसे पहले इस तरह से चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सेलेक्ट करने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक कीटोनिक ग्रुप है और एक जो है हमारे पास डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन है। अब उसके बाद नेमिंग इसके अंदर भी इसी साइड से होगी, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से सबसे पहले नंबरिंग कर लिया हमने। अब उसके बाद नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करने के साथ हम नेम लिखेंगे पूरा। तो डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन पर है, तो हमने लिखा 3, टोटल 5 कार्बन है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया पेंट। अब अल्कीन का EN यूज़ करेंगे और इसी के साथ जो है हम कार्बोनिल कार्बन की यानी कि कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन मेंशन करते हुए नेम को पूरा करेंगे। तो वो सेकंड कार्बन है और ONE जो है वो सफिक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पेंटीन 2 ओन। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और एक सिंपल चेन दी भी है। ये तीन कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने नंबरिंग कर दिया। अब उसके बाद जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हमने लिखा 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया प्रोपेन। लेकिन 3 क्वांटिटीज़ हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो हमने ट्राई लिखा और ओल करके सफिक्स अटैच कर दिया, तो ये बन गया 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। उसके बाद ये वाले स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। नया स्ट्रक्चर क्या होता है? फिनोल। और उसके फिनोल की नंबरिंग जो होती है बेंजीन की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इधर हम नीचे नहीं ला सकते। अब ये नंबरिंग हो गई और इसमें हम देख सकते हैं कि 4th कार्बन पे इथाइल जो एक ब्रांच है वो अटैच है, तो हमने लिखा 4 इथाइल और साथ में हमने ऐड कर दिया सफिक्स फिनोल। हमारे इस स्ट्रक्चर की नंबरिंग हो गई, नेमिंग हो गई। अब उसके बाद लास्ट जो हमारे स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स है कि इसके अंदर एक ये ग्रुप दिया हुआ है जो कि क्या है, कीटोन, और एक ये बेंजीन ग्रुप दिया हुआ है। तो ये इसमें बुक में इस तरह से नेमिंग नहीं बताई है, लेकिन इसकी नेमिंग थोड़ी अलग तरह से होगी कि इसके अंदर अगर आप देखें कि इसके अंदर भी अगर आप देखें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच कर देंगे तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हम इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, तो यह आ गया 3 क्लोरो। अगर हम ये ग्रुप देखें तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो हमारे पास इसके लिए आ जाएगा एसिड और हम बीच में एक ऐड करेंगे वॉवेल एसिटो। और उसके बाद ये जो है हमारे पास होता है फिनाइल। फिनाइल का जो है हम यूज़ करेंगे फीन, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसका कम होगा, तो ये फिनाइल ग्रुप है। अब फिनाइल का फीन हमने यूज़ किया और उसके बाद जो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, उसका हमने ONE यूज़ कर दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया 3 क्लोरो एसिटोफिनोन करके। तो इस तरह से जो है आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं नेमिंग की, तो वो इस तरह से सारी नेमिंग होगी बुक के अकॉर्डिंग।